महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर एक उम्मीदवार अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहा है। हर पार्टी के नेता तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके लिए काम करते हैं कि चुनाव आने के बाद यही लोग उन्हें मतदान करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर उन्हें पता चले कि उनके ही क्षेत्र के 1000-1200 कहीं 1500 जो वोटर हैं इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डाल दिया गया है, तो सोचो उस उम्मीदवार के ऊपर क्या गुजरेगी। क्योंकि जो 5 साल से इस शहर की सेवा कर रहा है, अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा है, जिसे देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस धांधली का उजागर करने के लिए आयुक्त को एक लेटर दिया है। अधिकारियों का नाम भी उसमें डाला है कि ये अधिकारी है, क्या वजह है, किसके इशारे पर ये वोटरों को यहाँ से वहाँ किया गया है। ये एक जगह का नहीं है, बल्कि कई सारे प्रभाग में इस तरह की धांधली हुई है कि 500 वोटर इस प्रभाग से दूसरे प्रभाग में चले गए, उस प्रभाग के इस प्रभाग में आ गए। अब आप ही सोचिए, जो उम्मीदवार पिछले 4-5 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है कि आने वाले चुनाव में यही मतदाता, यही बंधु लोग इन्हें जिताने वाले हैं और इन्हीं का नाम यहाँ से हटा कर कहीं और कर दिया गया होगा, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, जिसे देखते हुए परिवहन मंत्री ने एक लेटर दिया है और उसी का जवाब देने के लिए मनपा आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी। नमस्कार, मैं मीरा महेंद्र का कमिश्नर बोल रहा हूँ कि आज का पत्रकार परिषद जो रखने का क्या है, इलेक्शन हमारा देश में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इलेक्शन में हमारा क्या है कि इलेक्शन परसेंटेज जो है ज़्यादा करने का हमारा डेमोक्रेसी में हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। उस इलेक्शन में ये जो 15 तारीख को आने वाले इलेक्शन में हम लोग को इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज है इसको इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग का प्रिंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग का मतलब मदद लेके इलेक्शन में परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। एक तो क्या है कि हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में जितना ज़्यादा मैसेज सब पे जाता है उतना ही हमारा फ़ायदा होता है। तो हमारा महानगर पालिका का इलेक्शन जो अभी होने वाला है, इसमें मतदार जो है एक्चुअली 8,19,151 है। तो जितना ज़्यादा हमारा इन्फॉर्मेशन पास होता है उतना ही फ़ायदा होता है। इसलिए आपका मदद लेके हम इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए पत्रकार परिषद रखे हैं। सेकेंडली क्या है कि हमारे पास 7 RO ऑर्डर आए हैं डिविजनल कमिश्नर के मार्फत। 7 के 7 RO रिपोर्टिंग हो चुके हैं और इसके साथ साथ ARO 1 7 ARO 1 वो भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से आदेश निकाले थे, वो लोग हमारा सब ऑफिस में ज्वाइन हो गए। हमने ARO 2 और 3 का ऑर्डर भी निकाला है। सब RO ने अपना अपना RO ऑफिस जो है वो सब चेक करके उन लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इलेक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा पूरा टीम ने उसको तैयारी करके RO अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए एंड आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो गए हैं। और हमारा इस बार क्या है कि इलेक्शन 15 तारीख को है और 16 तारीख को काउंटिंग है। उस कारण से हमारा तैयारी जो है थोड़ा और मेहनती करके करना पड़ता है। इसलिए हमारा RO को मैंने ऑलरेडी 18/12/2025 को सब RO को और जितना भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है सबको बुला के हमारा पूरा महानगर पालिका का पूरा टीम को हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मीटिंग भी ले चुके हैं। एंड माय ROs एंड ऑल द पुलिस ऑफिसर एंड ऑल माय स्टाफ इज़ प्रॉपरली ब्रीफ। कल हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी मीटिंग रखे थे, उसमें हमारा जो भी इश्यूज़ है वो सब डिस्कस करके सो दैट कि हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन लोग को पास कर सकते हैं हम पास करने के लिए मेहनत किए हैं। एंड वी आर 100% प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ पोलिंग स्टेशन। हमारा अभी तक 958 पोलिंग स्टेशन फाइनल किए हैं। उसका जो हम बोलते हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी वो सब चेक कर चुके हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी सब है। तो हमारा इलेक्शन का तैयारी जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोला जाए तो वी आर 100% रेडी टू कंडक्ट द इलेक्शन।
सर अपना चुनाव को जो सूची बन रही है उसमें काफ़ी गड़बड़ी हुई, इस तरीके से प्रताप सरनाइक ने भी पत्र लिखा और एक महीना पहले मुजफ्फर हुसैन ने भी इस चीज़ों से आगाह किया था। बावजूद इसके ये इस तरीके का काम हो रहा है और ये आपके अंडर में, यानी कि आपके 3 अधिकारी इसमें शामिल है, इस तरीके से लिखित पत्र है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हमारा प्रारूप यादी पब्लिश करने के बाद इन लोग का जो भी हरकत आया है उसको हरकत के तपासनी करके उसका अंतिम यादी जो है वो फाइनल करके पब्लिश हुए हैं। ये सिर्फ मीरा भाईंदर में ऐसे ये नहीं है कि मीरा भाईंदर में ही यादी में इधर हो गए उधर हो गए, ये हर जगह शायद तकरार मुझे थाने में भी हो या भिवंडी में हो, उल्लासनगर में हो या नागपुर में हो, पुणे में हो, मतलब जो 29 महानगर पालिका इलेक्शन होने वाला है सब जगह में शायद, मैं इस वार्ड को फिर से बोलता हूँ, शायद तकरार आया है। इस कारण से कल हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी एक सब कमिश्नर को आदेश भी दिया है कि जहाँ पे मान लो कि यादी जो है इधर उधर मान लो कि 15 में होना चाहिए फिर भी 16 में हो गया या 21 में हो गया, तो उसको सुधार करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी दी है। तो कल तक हमारे टाइम है, हमारा पूरा टीम उसको सुबह से लेके तपासनी और वेरिफिकेशन कर रहा है और वो एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से उसको रेक्टिफाई करके फाइनल कंट्रोल चार्ट जो है कल अपलोड हो जाएगा। सर, कई मतदार यादी में लगभग घोल तो हुआ है, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। दूसरा, उत्तम परिसर के लोगों का जैसल पार्क में नाम गया है, ट्रांसफर हुआ है, उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? उनको लाने ले जाने का प्रशासन किस तरह से मदद करेगी उनको? सिर्फ आप लोग को फ्रेंकली स्पीकिंग बताया जाए तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलता है SIR हमारा यहाँ पे भी नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग क्या है कि वोटर जो है एड्रेस डालने का टाइम में कुछ उत्तन भी लिखे हैं, नया नगर भी लिखे हैं, कुछ मतलब ऐसे लिखे हैं कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको उत्तन माना जाएगा कि नया नगर माना जाएगा, ऐसे चीज़ें भी है। बट ऑल सेड एंड डन, जितना भी तकरार हमारे पास आए हैं उसको पटारनी करके तपासनी करके जो एक्चुअल पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है, उस हिसाब से उसको सुधार किया जाएगा कल तक। फर्स्ट ये है। सेकेंडली क्या है कि हमारा हेतु है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि वोटिंग परसेंटेज जो है इंक्रीज करने का और किसी का भी वोटिंग राइट डिप्राइव नहीं होना चाहिए। उस कारण से हमारा महानगर पालिका ऑफिस एंड RO के साथ हम लोग एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इलेक्शन के दिन में हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं कि किसी का भी वोटिंग राइट डिप्राइव ना हो जाए, उस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके अच्छे से लोगों को मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। दो सवाल है मेरे। सर, मतदान केंद्र में आप बोल रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है उत्तम के लोगों का जैसल पार्क में नाम आया, मान लीजिए, तो जब तक वो लोग अपने मतदान बूथ पे नहीं पहुंचेंगे वोटिंग करने के लिए तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा क्या? तो क्या लोगों को लाने ले जाने के लिए चुनाव आयोग इस तरह से कोई सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है क्या? सबसे पहले तो हमारा कोशिश ये है कि हमारा वोटिंग का यादी जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो हमारा 100% परफेक्ट हो जाए। ये सबसे पहला हमारा प्रयत्न है और हो भी जाना चाहिए। फिर भी बाई चांस मान लो कि 1-2% नहीं हुए हैं, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग, आप लोग को भी पता होगा कि वोटिंग से पहले वोटिंग स्लिप दिया जाता है। तो ये जो वोटिंग स्लिप जो है उसको 100% हमने सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर वोटर को पता रहता है कि उसका वोटिंग कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वोटिंग स्लिप जो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो जाए। उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन में कुछ असिस्टेंट बूथ लगा सकते हैं का हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम फाइनली नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये जो है थॉट प्रोसेस है कि वहाँ पे हम एक असिस्टेंस बूथ रखें। मान लो कि मैं राधा विनोद शर्मा हूँ, मैंने सोचा कि मेरा पोलिंग स्टेशन जो है, बूथ जो है, उत्तन गांव में एक प्राइमरी स्कूल, मान लो कि प्राइमरी स्कूल नंबर 10 पे है। हमने गया, पता चला कि मेरा तो यहाँ पे नहीं है, तो मेरा जो असिस्टेंट बूथ मैंने जो रखने वाला है वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ चलो मेरा राधा विनोद शर्मा का वो पोलिंग स्टेशन जो है कहाँ है। वो फिर बताएंगे कि आपका जो है उत्तन प्राइमरी स्कूल 10 नंबर में नहीं है, 12 नंबर में है। तो ऐसे करके हम मदद करने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये फाइनल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ये थॉट प्रोसेस में है, बट जैसे मैंने बताया है कि हमारा प्रयत्न ऐसे रहेंगे कि
हर वोटर को वोटिंग के दिन के पहले उसको पता होना चाहिए कि उसका वोटिंग कहाँ होना है। सर 2 दिन पहले काशीमीरा में राजमुद्रा वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार कार्ड मिले। आपका चुनाव आचार संहिता प्रताप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफी 2 महीने के बाद उसे लिया गया और वो शिकायत आपके पास भी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई, कोई वेरीफाई हुआ इसमें? सी अनफॉर्चुनेटली मान लो कि कहीं पे डॉक्यूमेंट, इनमें भी आधार, इनमें भी वोटिंग आईडी कहीं पे मिला है तो ये वोटिंग रिलेटेड है, ये कौन सा सिद्ध हुए। बट हमारे पास कोई भी तकरार, मान लो मेरा आधार गिर गया तो अब हम बोलेगा कि एक मिनट सुनिए, उनके फोटो और नाम डाल के उसका इस्तेमाल मेरा एक अनुरोध रहेगा, एक प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर कंप्लीटली सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न पूछिए। हम क्या कह रहे हैं कि इसमें सिद्ध तो नहीं होता है कि वो इलेक्शन रिलेटेड है, फिर भी ऐसे कमिश्नर मेरा जवाबदारी है कि कोई भी तकरार आता है तो उसका तपासनी और चौकसी करके योग्य कार्रवाई किया जाएगा। हम बस ये बोल रहा है कि आप नहीं, किसी ने बोला, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन रिलेटेड है नहीं है, तब तक सिद्ध नहीं होता है, वेरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक पता नहीं है, उतना ही बोल रहे हैं। क्या आप इसी मुद्दे पर क्या आपके तरफ से कोई इंक्वायरी जारी है? जो ब्लैंक आधार कार्ड मिले हैं उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन या आपके तरफ से कोई जांच पड़ताल जारी है? मैं आज का इलेक्शन में आई एम ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। जितना भी तकरार है, जितना भी कार्रवाई है, जो आरओ मनून, इलेक्शन निर्णय अधिकारी मनून हम किए हैं, तो उनके पास शायद रिपोर्ट आए, इसके पास तकरार आया तो वो अपने आरओ रूल के हिसाब से, आरओ हैंडबुक के हिसाब से, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से वो लोग कार्रवाई करेगा। बट हमारे पास ऑफिशियली कोई भी तकरार सादर हो गए तो उसका सुनिए सभी सुनने का थोड़ा पेशेंस भी रखो, ठीक है। तो हमारे पास ऑफिशियली एक बार कंप्लेन, तकरार हो या एनी सबमिशन हो, वो एक बार मेरे पास आ गया तो उसका जो है योग्य कार्रवाई या तपासनी करना, चौकसी करना मेरा काम है और मैं करेंगे।